औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनाम आज ख़त्म हुई है पिछली बात उसकी, और काफ़ी लंबी हो गई थी, लेकिन मकसद ये है बात समझाना और एक छोटे से तालिब इल्म की हैसियत से जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप तक पहुँचाना। और ये बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लो अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह काना इंसान जहूला। मैं अगर कुरान को पहाड़ पे नाज़िल करता तो वो अल्लाह के खौफ से रज़ा रज़ा हो जाता, और इंसान जहूल नादान है कि उसने इसको उठा लिया और फिर पूरा भी मुकम्मल इसका मिशन नहीं कर पाया, और ऐसे तरीके से कर रहा है जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उस तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। और मैं तो बिल्कुल ही नाकारा और नाकम्मी सी, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िम्मेदारी डाल दी। दुआ करें कि इसको आसान तरीके से पूरा कर सकूं, और आप लोग मेरे साथ तावन भी करेंगे तो ताकि ये मेरे लिए सदका जारिया बन सके। मैं आपकी मशकूर होंगी अगर आप मेरे साथ इस काम में तावन करें और मेरे इस चैनल को कामयाब बनाएं ताकि मेरे बाद भी ये सदका जारिया रहे। अब हम आज सूरह आराफ शुरू कर रहे हैं। आराफ सूरह मक्की है और इसकी ज़्यादा आयात चूँकि मक्के में नाज़िल है इसलिए इसको मक्की कहा जाता है। 206 आयात है इसमें और 24 रुकू हैं इसमें, और हुरूफ़ मुक़त्तियात से शुरू हुई है ये सूरत। और हुरूफ़ मुक़त्तियात का क्या मतलब है ये बाद में बहस होगी, और पहले मोटे मोटे जो अहकामात इसमें ज़िक्र हुए उनको ज़िक्र कर लूँ। सबसे पहले कुरान पाक के नज़ूल का मकसद बयान किया गया है ताकि लोगों को समझाने के लिए, और फिर मुनकरीन इस्लाम के नक्शे कदम पर चलने से मना किया गया है। फिर कुछ कौमें ऐसी जिनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब आया, उन अज़ाब को और कुछ अंबिया कराम के किस्से बयान किए गए हैं, जिनमें सर फहरिस्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का जिन्होंने कत्ल किया एक ने, और पूरी दुनिया के कत्ल की सज़ा अपने सर ले ली। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे का किस्सा वक्त जिक्र है। नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग और जो तबलीग दीन के लिए जो उन्होंने कोशिशें की उसका अहाता किया गया है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जब पानी में गर्क हो जाता है नाफरमानी की वजह से, और नूह अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा थोड़ा सा बयान किया गया है, और फरमाया गया नाप तोल में कमी बेशी उनका एक जो जुर्म था वो बयान किया गया है। फिर फरमाया आगे उसके बाद मईशत के कुछ उसूल बयान किए गए थोड़ा बहुत, और फिर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है थोड़ा सा शार्ट, कि आदम को हव्वा को दुनिया में लाया और फिर आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से शैतान को रौंदा गया और ज़लील व ख्वार किया गया। फिर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाले जाना नाफरमानी की वजह से, जन्नत से निकाले जाने का गलती की वजह से, जन्नत से शैतान के बहकावे में आकर गलती कर ली उन्होंने, और जन्नत से निकाले जाने का एक किस्सा बयान हुआ है। और उसके बाद फिर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दोबारा दाखिल करने का जो किस्सा है इसकी लंबी चौड़ी डिटेल इसमें बयान हुई है। उससे आगे अगर चलते हैं तो फिर देखते हैं कि नमाज के वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने पाक साफ और सुथरे कपड़े पहनने के एक नमाज के से पहले जो लवाजमात होते हैं उनको ज़िक्र किया, और फरमाया कि नमाज के लिए साफ़ सुथरे और लिबास में अल्लाह के सामने हाज़िरी दिया करें। उसके बाद जो लोग अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा करते हैं उनके लिए तकज़ीब करते हैं और इफ्तरा करते हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वईद सुनाई है, उसका ज़िक्र हुआ है, और उनके लिए जहन्नम में दाखिले की उनके लिए खुशखबरी या बदबख्ती सुनाई है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़मीन और आसमान की पैदाइश पे अल्लाह तबारक व तआला ने एक ज़िक्र किया है कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक कैसे की गई। फिर इंसान की एक बर्दाश्त की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें एक इशारा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला कहाँ तक इंसान को आज़माते हैं और किस तरह आज़माते हैं, और पूरा उतरने वालों के लिए क्या हुक्म है। फिर अस्हाबुल जन्नह और काफिरों के अंजाम के बारे में, और जन्नतियों के बारे में जो उनका मुकालमा है छोटा मोटा थोड़ा बहुत उस वक्त वो ज़िक्र हुआ है। और उस मुकालमे के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो आगे ज़िक्र किया है कि आराफ वाले की खुशखबरियों और उनकी नेमतों में उनका हाल ज़िक्र किया थोड़ा सा, और काफिरों का हाल
आखिरत में नाफरमानी की वजह से जो होगा उसको जिक्र किया गया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत का जिक्र किया थोड़ा, और उसके बाद फरमाया कि शफात सिफारिश किसी की नहीं चलेगी, इसके असूलों को बयान किया गया। और ज़मीन आसमान को 7 दिनों में तख्लीक करने का अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़मीन आसमान को 7 दिनों में तख्लीक किया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें अल्लाह ने अपनी रहमत का जिक्र किया। और फिर उसके बाद यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिक्र किया, जुटलाने वालों का जिक्र किया कि जुटलाने वाली कौमों के साथ क्या होगा और क्या उन्होंने दुनिया में जो किया था उसका अंजाम। और फिर बड़े बड़े काफिरों के जो सरदार हैं उनकी बातों का जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने। और उनकी बातों का जिक्र करने के बाद जो उनके अंबिया इकराम थे वक्त के, उन्होंने जो कोशिश की, उनके बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाई और ज़िक्र की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीका सिखाया कि आपको नहीं, बर्दाश्त का एक उसूल सिखाया कि आपके साथ ही ऐसा नहीं हुआ, आपसे पहले लोगों ने भी अपने पैगम्बरों के साथ ऐसा किया है। और उसके बाद उनका अंजाम क्या हुआ और पैगम्बरों की उसके बाद क्या रिएक्शन था अगर उन्होंने किया था तो। और समूद, आद और समूद का किस्सा बयान हुआ यहाँ। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में ये जो थे, और फिर बड़ी बड़ी ऐसी कौमें जिन्होंने, कौमों के किस्से बयान हुए जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बड़ी नेमतें दी थी और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़े बड़े बनाए हुए थे घर, और बड़ी बड़ी बस्तियां आबाद थीं। और अल्लाह तबारक व तआला ने एक साह में उनको तबाह बर्बाद कर दिया। और तकब्बर की वजह से उनकी बर्बादी का सबब बना। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें मुख्तलिफ़ पैगम्बरों के किस्से बयान किए हैं। और मुख्तलिफ़ पैगम्बरों के किस्से बयान करने में किस्सों का मकसद बयान किया अल्लाह तबारक व तआला ने कि ये जो किस्से हैं इनको बैठ के पढ़ लेना और इन्जॉय करना। पहले लोगों के किस्से कहानियाँ हैं ये कह देना, जैसे कुरान पाक को इनकार करने वालों ने कहा, ये बात नहीं है। बल्कि किस्से का मकसद होता है कि अल्लाह तबारक व तआला इससे इबरत, नसीहत और हदायत देना चाहता है। और फिर जिन पैगम्बरों, मशहूर पैगम्बरों को जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने किस्से बयान किए, उनमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सर फहरिस्त, और उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की बर्बादी का सबब कि नाप तोल में कमी बेशी करना, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की, कि जिन्होंने, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने जो ऊँटनी अपने ऑर्डर पे अल्लाह तबारक व तआला से मांगी और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऑर्डर पे उनको भेजी और उन्होंने नाफरमानी करते हुए ऊँटनी को मार दिया, उसका थोड़ा सा जिक्र है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने बार बार कोई तूर पर जाके अल्लाह ताला से मायदे किए और फिर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और तबाह बर्बाद हुई। और इसी तरह फ़िरौन का जिक्र है कि फ़िरौन किस तरह गर्क होता है, उसने नाफरमानी की और वो अपने आप को खुदा मान बैठा था। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद लूत अलैहिस्सलाम की जिक्र हुआ है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या किया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने की बहुत बुरी आदत थी एक, कि वो आगे किस्सा आएगा, आयत में तो बयान करूँगी, वो बुरी आदत की वजह से तबाह बर्बाद हुए और कौम पूरी, और उसमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी उनमें शामिल थी और वो भी तबाह बर्बाद हो गई उसके साथ ही, क्योंकि उसने नाफरमानी की थी। और ये चीज़ें जो सारी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगम्बरों के कुछ मोटे मोटे हाल बयान करके अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और जुटलाने वाली कौम के लिए वईद सुनाई कि ऐसे बहुत सारी कौमें तबाह बर्बाद हुई हैं और जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत ज़्यादा इनामात से नवाजा था, लेकिन उन्होंने इनामात की कदर नहीं की। और जब उन्होंने कदर नहीं की तो अल्लाह तबारक व तआला ने जितने इनामात उनको दिए थे उसके छीनने में एक लम्हे की देर नहीं लगाई, और उनके छीनने में न सिर्फ देर लगाई बल्कि उनको तबाह बर्बाद भी कर दिया और बस्तियों की बस्तियां तबाह कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ालिमों के अंजाम का जिक्र किया इस सूरत में, और मोटे मोटे पहलू ये जिक्र हुए हैं। जिसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम के इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि अगर जो लोग आप पे ईमान लाते हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के दरवाज़ों का जिक्र किया। जन्नत के दरवाज़े और दुनिया में नेमतों के दरवाज़े उनके लिए खोल दिए जाएंगे, और जो नहीं मानने वाले उनके लिए
फिर ये किताब का जिक्र हुआ कि ये किताब हदायत है और इसका नाज़िल होने कुरान पाक यानी कि कुरान पाक के नाज़िल होने का मकसद क्या है। और इतनी किताबें जब जुटलाई गई और ना मानी गई और उसके बाद ये कुरान पाक नाज़िल हुआ। और कुरान पाक नाज़िल होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने फर्स्ट में इसमें तसल्ली दी कि आपके दिल में कोई तंगी ना आए कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा किताब है। और फिर इसका मकसद बताया गया। यहाँ क्या मकसद है कि अल्लाह की किताब है और आपके दिल में तंगी ना आए, ये डिटेल से ज़िक्र होगा जब सूरत चलेगी तो उसका ज़िक्र हुआ। और फिर जो तबाह बर्बाद होने वाली बस्तियां थी उन पर जो बातें जो वजह थी जिनकी वजह से उन पर अजाब आया वो डिटेल से ज़िक्र हो गया। और हरूफ मुक़त्तियात से ये सूरत शुरू होती है। हरूफ मुक़त्तियात का जिक्र मैं करती चलूँ। यहाँ अलिफ लाम मीम स्वाद 4 हरूफ ज़िक्र हुए हैं इसमें। अलिफ लाम मीम स्वाद 4 हरूफ हैं। और 4 हरूफ को मुक़त्ते क्यों कहा गया है? मुक़त्ते का मतलब होता है पीस या टुकड़ा। ये हरूफ चूँकि सूरत से पहले अलहदा करके लिखे गए हैं और तलावत में नहीं आते और अलिफ लाम मीम ही इनको पढ़ा जाता है और सूरत का हिस्सा है, लेकिन थोड़े अलहदा कर दिए गए हैं। अगली आयत अलग आयत बना दिया गया इनको और इसलिए भी इनको मुक़त्ते कहा गया कि ये सूरत से अलहदा करके आयत बना दी गई है। और दूसरा नंबर पर मुक़त्ते का मतलब होता है मुक़त्ता टुकड़ा या पीस को कहते हैं किता, कि जिसको कहते हैं हम किता ज़मीन, इस तरह इसको किता मुक़त्ते। और दूसरा ये कि जब ये सूरत के शुरू में लिखने में तो अलग अलग लिखे गए हैं, अलग इकट्ठे करके लिखे गए हैं अलिफ लाम मीम स्वाद, लेकिन पढ़ने में हम इनको अलमस नहीं पढ़ सकते। इनको पढ़ने में बिल्कुल अपने आप से भी अलग होंगे। लिखने में सूरत से अलग है, पढ़ने में खुद से भी अलग अलग पढ़े जाएंगे जुदा जुदा। जैसे अलिफ अलग, लाम अलग, मीम अलग, स्वाद अलग। अलिफ लाम मीम स्वाद। चौथी ये बात इनकी आ रही है कि इनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि कुरान पाक में जब ट्रांसलेशन की जाती है कुरान पाक की तो इसको अलग इसी तरह लिखा जाता है, अलिफ लाम मीम स्वाद ही लिखा जाता है, इसकी कोई ट्रांसलेशन नहीं लिखी जाती। तो बंदे के ज़हन में ये बात आती है कि आया पूरे कुरान पाक की हम ट्रांसलेशन करते हैं और पढ़ते हैं, लिखा हुआ नज़र आता है। जहाँ बहुत सारे लोग कुरान पाक को तर्जुमा के साथ पढ़ने के शौकीन हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन इन हरूफ को जब इसी तरह पढ़ते हैं तो जहन में एक बात आती है कि आखिर इनका तर्जुमा क्या होगा। तो इनका तर्जुमा अल्लाह और रसूल के अलावा किसी को नहीं मालूम। अगर कोई कहता है कि किसी को इसका ट्रांसलेशन आती है तो वो गलत कह रहा है। ये अल्लाह और रसूल के दरमियान कोड वर्ड है, रम्ज़ है, इशारे हैं, कनाए हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से ख़ास अल्फाज में ख़िताब कर रहा है और जिसका मकसद ये होता है कि किसी और की समझ में ना आए, सिर्फ नबी को और अल्लाह के दरमियान ही बात हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे और दूसरा कोई इसको ना समझे। इसका मकसद ये है। और इसको हम अलिफ लाम मीम स्वाद, अलिफ लाम मीम रा काफ़ा या आइन स्वाद नून क़ाफ ताहा तासीन मीम तासीन, इस तरह के कुछ अल्फाज हैं जो कि कुछ सूरतों के शुरू में लिखे जाते हैं, जो हमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें डिस्टर्ब भी किसी सूरत में कर जाते हैं कि जब ट्रांसलेशन कोई नया बंदा पढ़ता है तो उसके लिए परेशानी होती है कि आखिर इनकी ट्रांसलेशन क्या होगी और उसको समझ नहीं आ रही होती कि इसकी ट्रांसलेशन क्या है। क्योंकि ये ट्रांसलेशन अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास मकसद है कि पब्लिक तक ना पहुँचाना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक महदूद रहना। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्फाज को अपने तरीके से, यासीन को मैं भूल गई हूँ, इसी तरह बहुत ये ज़्यादा हरूफ है। और अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक छोड़ दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्फाज में लोगों को समझा दें और जो अल्फाज नबी पर नाज़िल किए गए वो नबी समझते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मकसद समझा लोगों तक कन्वे किया उसको हम उस पर हमारा ईमान लाना ज़रूरी है। ईमान लाने का मतलब यह है कि ये हक़ और सच है और ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है और ये इस किताब का हिस्सा है। ये बात मान लेनी चाहिए। और फिर मुक़त्तियात के बारे में कल इंशाअल्लाह सूरह आराफ को शुरू करेंगे और ट्रांसलेशन उसकी करेंगे। मेरे चैनल को आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। मेरे लिए दुआ करें ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून और चैनल को कामयाब बनाने में मेरे साथ तावन भी करें।